हेलो हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं वर्षा एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ अपने न्यू व्लॉग में। और कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। यहाँ ये सुबह का वक्त है, यहाँ तैयारी हो चुकी है गोवर्धन पूजा की। उससे पहले यहाँ पर इस तरीके से अग्नि लगाई जाती है। इसके ऊपर से यानी कि आज के दिन गैया और बैल भैंसे जिसके घर भी जो भी जानवर हैं उसे सजाया जाता है और इस तरीके से आग मतलब ये जो अग्नि है इनके ऊपर से इधर से उधर कुदाया जाता है। मान्यता है, माना जाता है ऐसा बहुत शुभ रहता है इस प्रकार से। उसके बाद हम इसी जगह पर गोवर्धन बनाना शुरू करेंगे। गैयाओं को इधर से उधर, ये देखिए गैयाओं को इस तरीके से कुदा जाता है। इसे बैल दौड़ भी कहा जाता है, मतलब बैल दौड़ाना कहते थे पहले, पर अब तो बैल नहीं है फ़िलहाल में सबके घर, कि किसी के घर है किसी के घर नहीं है। ये देखिए इस तरीके से गैयाओं को इधर से उधर और उधर से इधर कुदाया जाता है। हमारी गौ माता तो नहीं आई थी क्योंकि वो तो वैसे भी आपको पता है कि बड़ी मस्ती हो रहे, तो उसको इधर लाना स्वाभाविक नहीं था, संभव नहीं था। ले आते तो वापस नहीं जाती और पहली बात तो वो आती ही नहीं, न जाने कहाँ कहाँ भाग जाती और फिर कौन पकड़ के लाता उसको। तो जो सीधे साधारण थे पशु उन्हें ले आया गया, कुदा दिया गया। ये देखिए हमारे मोहल्ले का एक डॉन, ये भी कूद रहा है इधर से उधर, स्पेशल डॉन है ये कूद लिए हैं सब जन। अब आ जाती है हम मनुष्यों की बारी, क्योंकि हमें भी जाना है। उसके बाद हल्का हल्का सा पैर में चटका लगाया जाता है इस अग्नि का। ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सा झूठ मूठ का भी, सही का भी, ज़्यादा नहीं लगाया जाता विशेष। ये सब होने के बाद में हम बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं सभी जने, मतलब जो मोहल्ले के 2 जगह गोवर्धन बनते हैं, पार्टीशन में घर है, मतलब 2 दादाओं के बेटे इस टाइप से बैठे हुए, तो हम 3 घर के, वो लोग भी उतने घर के अलग अलग बनाते हैं गोवर्धन। तो हम लोग अपनी अग्नि से ऊपर इधर से उधर हो रहे थे। उसके बाद सबका आशीर्वाद लिया हमने और फिर हम लग जाते हैं गोवर्धन यानी बनाने की तैयारी में। हर बारी ऐसा होता है। अब मुझे नहीं पता कि हर जगह ऐसा किया जाता है या नहीं, पर गोवर्धन पूजा तो सब दूरी की जाती है, इतना तो पक्का है। बाकी ये अग्नि के ऊपर से इधर उससे उधर कूदा जाता है कि नहीं ये नहीं पता मुझे, पर भाई हमारे इधर तो करा जाता है। उसके बाद भाभी ये लोग और मैं, यानी कि हम तीनों घर के, मम्मी ये दूसरे काम में लग जाते हैं, तब तक हम बहुएं गोवर्धन बनाना शुरू कर देते हैं। मदद सभी करने लगते हैं थोड़ी थोड़ी। उसके बाद सब अपने अपने काम में चले जाते हैं। हम यहाँ पे गोवर्धन बनाने की तैयारी करने लगते हैं। ये हमारी गैयाओं का ही गोबर है, गऊ का, कोई मिलावट नहीं है इसमें, गऊ का ही गोबर है सिर्फ यहाँ पे मैं बना बना के दे देती हूँ भाभी को फटाफट, और वो बनाने लगते हैं कि हाँ भाई जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कैसे बनाए जाते हैं आप लोगों के इधर मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि सबके यहाँ अलग अलग बनाए जाते हैं, किसी के यहाँ किसी तरीके से, किसी के यहाँ किसी तरीके से। क्योंकि मैंने देखा है बहुत जगह जिन्होंने फ़ोटो वगैरह डाली या फिर यूट्यूब पे भी, हर जगह हर प्रथा में अपने अपने रीति रिवाज के हिसाब से अलग अलग बनाए जाते हैं। हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, आप लोग देखिए। और बस फटाफट से हम इन्हें बना लेते हैं, इनकी पूजा कर देते हैं। और आज ही हमें जाना है भाई दूज के लिए भी, क्योंकि कुछ पक्का नहीं हो पा रहा है इस बार कार्यक्रम का, त्यौहार का, कि भाई कब भाई दूज कब क्या। तो गोवर्धन पूजा के दिन हमने फिर भाई दूज भी, मतलब वो दीदी ने बना ली थी जिनके हमें जिमने जाना है, क्योंकि फिर दूसरे दिन तीज लग जाती, इसलिए उस कारण से हमें उस दिन ही जाना था उनके यहाँ। और फिर गांव में भी एक कार्यक्रम आ गया था इस वजह से भी, तो वो हम यहाँ फटाफट करते हैं जल्दी जल्दी, कि भाई यहाँ जल्दी करके थोड़ा सा घर का काम करके फिर हमें वहाँ भी जाना था उनकी मदद के लिए। ये देखिए हम इस तरीके से बनाते हैं। 2 बनाए जाते हैं बाबा, मतलब 2 पुतले बनाए जाते हैं गोवर्धन के। ये हमारी जीजियन, जो मटकी हमने भैंस के ऊपर फोड़ी थी, मतलब फोड़ी जाती है, उनकी आंखें तैयार करती हुई घिस घिस के एकदम गोल गोल। यहाँ हमारे गोवर्धन बन के बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। आखिरी दांव ये है खड़ी, जिसे बोलते हैं, जिससे हम लीपा पोती करते हैं, मतलब पुराने घर में उसी खड़ी को, और मतलब जिनसे गैयाओं को भी सजाया जाता है उनसे हम इन्हें सजा देते हैं। ये देखिए इसके बाद हमने फूल माला भी लगाई थी, पर उस वक्त मैं चले गई थी यहाँ से जब तक जीजी के घर, तो मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। जब शुरू का बनाया था तब का ही है ये। उसके बाद इन्हें फूलों का हार वगैरह पहनाया जाता है, फूलों से सजा दिया जाता है। ये हम लोग यहाँ पर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। भाभी और मैं निकल जाती हूँ जीजी के यहाँ जाने के लिए, कि भाई बाकी सब जन आते जाएंगे धीरे धीरे, पहले हम लोग चले जाते हैं।
थोड़ी बहुत तैयारी भी करनी थी वहाँ। बहुत सारे जन हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे हम 3 घर के, फिर जो उनके वहाँ के भैया वगैरह वो सभी जन आ जाते हैं। ये हम जीजी के घर आ जाते हैं, ये इनके गोवर्धन, सुंदर सी रंगोली, और अब हम इनके घर में प्रवेश करते हैं। ये छोटा सा भैयू नाती है इनका। अब हम इनके घर में प्रवेश करते हैं। ये देखिए, ये हमारी जीजी का घर है, ये इनकी बहू भैयू के लिए चावल कर रहे थे। उन्होंने कहा मामी मुझे वीडियो में मत लेना, तो मैंने कहा या नहीं यार, तुम्हारे घर आए हैं तो तुमको तो वीडियो में लेना पड़ेगा। तो बस उन्हें इसी बात पे से हंसी आ रही थी। उसके बाद हम पूछने लगते हैं कि भाई क्या करना है क्या नहीं। तो विशेष अभी कुछ काम था नहीं, क्योंकि हम गए थे तब तक सब्ज़ी बगड़ चुकी थी, और मतलब सब्ज़ी जीजी ने बना दी थी, और कड़ी भी हो गई थी। यहाँ पे ये देखिए, टेस्टी टेस्टी सी कड़ी और सब्ज़ी तैयार थी। फिर हम लोग लग जाते हैं गुंजे बनाने की, क्योंकि हमें गुंजे बनाना था, तो गुंजे बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। मैं आटा लगा लेती हूँ तब तक, और उसके बाद बस लोइयाँ बनाई, बेली, और हम गुंजे भरना शुरू कर देते हैं। ये देखिए, जिनका जिनका नहीं उतना उन्होंने किया है, मतलब जिन्हें जिन्हें उन्हें कहा है खाना रोटी जीमने का वहाँ पर, वो सब धीरे धीरे आने लगते हैं और तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। ये देखिए, फटाफट से मतलब जनता पब्लिक बढ़ने लगती है, यानी कि जो भी मामी जी वगैरह ये सब है, ये सब फिर आने लगते हैं जल्दी जल्दी से और हमें मदद करने लगते हैं। कहीं पूरी बन रही है, कहीं गुंजे बन रहे हैं, तो बस ऐसे ही सारी मदद करते जाते हैं और फटाफट से जीम के हम लोग करीब 1 बजे घर आ जाते हैं सबसे मिलजुल करके। अब कोई जल्दी तो नहीं रहती वहाँ। शिवांश को मैं लेके नहीं गई थी, शिवांश को घर ही छोड़ गई थी उसकी बुआ जी के पास। यहाँ थालियाँ भी तैयार होने लगी हैं। देखिए, हमारी बेटियाँ थाली लगाने लगी थी कि बड़े बड़े तो दूसरे काम में लगे, तब तक जो बेटियाँ रहती हैं वो थालियाँ लगाने लगती हैं, क्योंकि परसने वगैरह का काम यही संभालती हैं, अच्छे से परस देती हैं। तो अभी जेंट्स लोग आ गए थे, मतलब पापा जी, दादाजी और जो भी जेठ जी वगैरह है वो खाना खाने, तो ये उनकी थालियाँ लग रही थी। हम लोग गर्मा गर्म पूरी निकाल के दे रहे थे और वो लोग खा रहे थे। उसके बाद हमारा नंबर भी आएगा धीरे से, पर पहले जेंट्स वगैरह खा ले, क्योंकि फिर किसी को खेत में जाना था, किसी को दूसरे काम से, सब अपने अपने काम में लगे पड़े हैं ऐसे ही। तो यहाँ चल रही थी हमारी पूरी बनाना की तैयारी। वो तैयारी क्या, पूरी बन रही थी। मतलब ये टाइम तो अब हो चुका था, करीब 10:30 11 बज गई होगी इस टाइम पे। तो हम लोग बुआ के यहाँ आ गए थे 8:30 पौने 9 बजे करीब। अब तो आधी पब्लिक जिम भी चुकी है, कम से कम हो गए थे 40-45 जन। हर बारी ऐसे हो जाते हैं, हर साल ही हमारा न्योता किया जाता है, हर बार हम दहाई दूज बनाने जाते हैं। पर उन्होंने इस बार दूज नहीं बनाई थी, दूज उन्होंने दूसरे दिन बनाई थी। जैसे मैंने आपको बताया, एक दिन पहले हमारा मतलब न्योता कर दिया था उनने, क्योंकि दूसरे दिन गांव में कार्यक्रम था इस वजह से। तो उन्होंने बोला कि दूज मैं दूसरे दिन पार्ट पे बना के कि कोई एक भैया से पूजा करवा दूँगी, इसलिए उन्होंने दूज नहीं बनाई थी उस दिन, दूसरे दिन बनाई थी फिर। पर हम लोगों को जिमा दिया था एक दिन पहले। अब आ जाती है यहाँ हमारी बारी जिमने की। ये देखिए, हमारी थालियाँ लग चुकी हैं और हम लोग जिमने बैठ चुके हैं। सारे काम से फुर्सत होके सभी जन यहाँ इकट्ठे बैठ चुके हैं और बातों के गप्पे दिए जा रहे हैं। और सबको हंसी आ रही थी, मैं वीडियो बना रही थी तो कि भैया ये कहाँ डाल दे पता नहीं। तो दोस्तों, हम लोग करीब 1 बजे घर आ चुके थे। मैं आ गई थी, मम्मी जी ये लोग लेट आए थे, शिवांश के पीछे मैं जल्दी घर आ गई थी कि देखती वो सो तो नहीं गया। उसको मैं घर ही छोड़ गई थी, वो तो थोड़ी देर के लिए गया था बस वहाँ। और फिर 1 बजे घर आए और सो गए। सो के अब उठे हैं, अब बज गई करीब 3 बजे। हमारी झाड़ू वगैरह सब कुछ लग चुकी है। अब हमने जो कल कपड़े धोए थे वही हमें प्रेस करना है बस। देखो सब वैसे का वैसे ही पड़ा हुआ है। ये अभी उठा है ना, ये अभी उठा है इसके लिए, ये अभी उठे हैं इसके लिए सब ऐसे ही पड़ा है। अब मुझे सब समेटना है और प्रेस करना है। चलिए फटाफट से प्रेस कर लेते हैं और फिर मिलते हैं। यहाँ कपड़े प्रेस करते करते 2 बार तो लाइट चली गई थी। कपड़े प्रेस भी करना ज़रूरी है, क्योंकि ना कपड़े फिर ढेर लगते चले जाते हैं, और सबसे मुश्किल काम मुझे यही लगता है। सारे काम करवा लो मुझसे, बस एक प्रेस और 1-2 काम और है, जैसे जब आते जाएंगे तब मुझे याद आती जाएगी, तो फटाफट से प्रेस कर लिए जाए कपड़ों को। यहाँ सारे कपड़े प्रेस हो चुके हैं। हाय हाय, बहुत बड़ा काम पूरा हो गया। सिर्फ प्रेस करने में ना बड़ी आलस आती मेरे को, बाकी सारे काम मैं कर सकती। देखो सारे कपड़े हमने प्रेस करके रख दिए हैं, डन डन डन। फुर्सत हो गए हैं। अब थोड़ी देर बैठेंगे बाहर, सुस्ताएंगे, आराम फरमाएंगे। नहीं रे, शिवांश खेलेगा वहीं, थोड़ी देर बैठ लेंगे, सभी जन बैठे हैं तो थोड़ी देर। शाम का टाइम, अभी कितनी बजी,
अभी 4:15 तो बजी है। थोड़ी देर बैठ उठ के बस आज मैं ये साड़ी पहन के गई थी दूज पे जीजी घर। देखो अब ये अगली सुबह का वक्त है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ बोनी शुरू हो चुकी थी, तो बोनी ख़त्म होने ही वाली थी, यानी कि आज भी बोनी गए थे, पर जो बोरियां बच के आ गई थी खाली होके, इसमें ना गेहूं और खाद दोनों को मिक्स करके जो मैंने आपको बताया था वो भर के ले जाया जाता है। तो अब वो इन बोरियों को हमें धो करके वापस रखना होगा ताकि आगे काम आ सके हर फसल में, या फिर कुछ भी पाल वगैरह सिलवा लेंगे हम इनका, क्योंकि बहुत सारी हो जाती है हर साल ही, तो कुछ ना कुछ मैं सिलवाती ही रहती हूँ। तो मैं इन्हें फटाफट से धोने के लिए आ जाती हूँ सुबह, क्योंकि आज हमें जाना था जीवने गांव में, इसलिए ज़्यादा काम तो था नहीं घर पे। तो मैं बस ये फटाफट से बोरियों को आ जाती हूँ धोने के लिए। मैंने रात को इनको गला दिया था, अच्छे से गला दो ना रात को, तो सुबह तक खाद वगैरह अंदर से सब ख़त्म हो जाता है घुल के। इस तरीके से अंदर पानी डाल डाल के इन्हें धोना पड़ता है ताकि कुछ खाद वगैरह अंदर ना रहे। बाकी फिर बाद में ना वो सब ऐसा सगर सगर हो जाता है और मज़े नहीं आती, फिर बोरियाँ सब गंदी गंदी रह जाती। तो फटाफट से मैं इन्हें घीस लेती हूँ यहाँ ब्रश से, और उसके बाद बस इन्हें ऐसे निचोड़ दिया जाता है। ऐसे पानी अंदर की साइड डाल डाल के हिला हिला के मैं साफ़ कर लेती हूँ फटाफट से। तो हेलो दोस्तों, राधे राधे। मेरा वीडियो तो पहले ही शुरू हो चुका है, जैसे आपने देखा। मैं बहुत देर बाद मिल रही हूँ अब आपसे। जैसे आपने देखा कि भाई दूज वाला था इससे पहले। आज दिन है बुधवार और तारीख हो चुकी है 15। आज 15 नवंबर है। तो बस अभी हम लोग बोरी वगैरह धो करके सारी खाद की, ना सब गंदी गंदी हो जाती है, फिर उनको रखो तो मज़े नहीं आते। उनको धोना भी ज़रूरी है। धोने के बाद में अब जो भी पाल वगैरह या फिर छोटे छोटे जो भी सिलवाएंगे, बताएंगे आपको भी क्या क्या करते हैं उसका या नहीं। अभी तो रखना पड़ेगा, अभी सूखने के लिए डाल के आए। गीली हो ही चुकी थी पूरी, तो नहा धो करके हम रेडी हो चुके हैं। देखिए अब सोचेंगे कि भैया नहा धो करके इतने रेडी होकर के कहाँ जा रहे हैं। तो आज है गाँव में पंगत, एक दादाजी शांत हो गए थे उनकी, तो बस हम लोग वहीं जिम ले जाएंगे। जिम करके आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। अभी तो टाइम लगेगा क्योंकि अभी तो 10 ही बजी है, बहुत लेट पंगत होगी, ऐसा कोई वो नहीं है। तो यहाँ हम लोग सब तैयार हो चुके हैं, मैं पलक सब तैयार हो गए। ये देखो पलक तैयार हो रही, सब बिल्कुल तैयार है यहाँ पे। मिलते हैं आपसे वहाँ से आने के बाद में। यहाँ हम सब जाने के लिए तैयार हो चुके हैं, ये देखिए बिल्कुल रेडी हैं जिम ने जाने के लिए। उसके बाद में बुआ जिम करके आने के बाद में हमारी बुआ जी वगैरह भी आ जाती हैं, यानी कि नंदन जीजी लोग। ये छोटी जीजी, सामने का चाचा जी की बेटी, ये साइड वाली चाची हैं। उसके बाद हमारे ही हैं वो जीजी भी, और ये फिर आ जाते हैं जीरावर वाली जीजी, यानी कि ये मेरी ननद है तो वो भी हमारे जीजी पर मैं आप लोगों को बता रही थी कि वो छोटे चाचा जी के और ये हमारे। ऐसे ये लोग आ जाते हैं हमसे मिलने के लिए भी, और फिर यहाँ है भी कार्यक्रम इसलिए भी, तो आज रात ये लोग यहीं रुकेंगे। तो बस बातों के गप्पे दिए जा रहे थे, गप्पा गप्पा में कब, यानी कि गप देने में कब दिन निकल गए पता ही नहीं चला। तो दोस्तों अब हो चुकी है रात, सोने का टाइम, इनको सुलाना है। अब तैयारी पूरी हो चुकी है, खाना वाना खा करके सब फुर्सत हो गए। बात करने में टाइम कब निकल गया, वीडियो बना ही नहीं पाई। तो बस आपने देखा मेरा आज का ब्लॉग, ऐसे ही था चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।